आशा है आपका दिन शानदार रहेगा। मुझे पता है कि मैं हूँ और मैं कुछ सोच रहा था जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो जैसे जैसे ऐश के साथ जीत विकसित होने लगती है और जल्द ही लोग ऐश के साथ जीत में शामिल हो जाते हैं, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यह कितना बढ़िया काम करने जा रहा है। और यही वह है जो मैं सोच रहा था। और यह शायद वही चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि लोगों ने इसे अपने YouTube पर व्यक्त किया हो, लेकिन मैं शुरुआत से ही अपने विचार साझा करना चाहता था। खुद को विकसित करें, नई चीजें सीखें, शायद खुद को अलग तरह से ढालें। उम्मीद, अधिक व्यावसायिक सोच रखें, लोगों के साथ बेहतर ढंग से बात करने में सक्षम हो, बातचीत करने में सक्षम हो। आप जानते हैं, अशोक ने लोगों के नाम सीखने और याद रखने की तरकीबें कैसे बताईं। दुनिया में प्रतिनिधित्व के रूप में वे सभी चीजें, बड़ी गेंद का सुंदर साझा सपना जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था, यह कितना अच्छा है। हाँ, हम वहां जाएंगे, फिर चीजें सीखेंगे, व्यवसाय के बारे में जानेंगे। लेकिन जरा इस बारे में सोचें कि हम सभी का हमारे समुदाय में, हमारे मंडलियों में अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम कैसे बातचीत कर रहे हैं और यह खत्म हो जाएगा। यह खत्म हो जाएगा और लोग नोटिस करेंगे और वे बदलाव देखेंगे। हमारे भीतर बदलाव, बाहर और अंदर बदलाव। मैं वास्तव में इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि क्या अवसर है। श्री अशफाक मुजावर हमें यहाँ प्रवेश करने और आत्मसात करने, अवशोषित करने, वहाँ से बाहर निकलने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बने रहने और प्रतिनिधित्व करने के लिए दे रहे हैं। यह अद्भुत नई कंपनी है जिसमें हम प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए मैंने आज कुछ पढ़ा, और आप जानते हैं कि आप टुकड़ों को एक साथ रख देंगे कि मैं इसे आपको क्यों पढ़ रहा हूँ। इसलिए मुझे पढ़ने के लिए क्षमा करें। मुझे सारे शब्द याद नहीं हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, मैं न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स फुटबॉल प्रशंसक हूँ। आप जानते हैं, मैंने उतार चढ़ाव के दौरान उनके साथ काम किया है और वे इस सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ और एक वफादारी रखता हूँ। मैं वास्तव में उनके नए कोच मेरे ग्रेबल को पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने टीम की संस्कृति में वास्तव में एक उच्च मानक और एक अच्छा मानक स्थापित किया है। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि यह सप्ताहांत में हुआ था, लेकिन इसमें एक बात है। देशभक्त यंग स्टार निलंबित। एक महिला चौकीदार के प्रति अपमानजनक व्यवहार के बाद माइक रबल ने टीम में सम्मान संस्कृति के बारे में कड़ा संदेश भेजा। टीम में संस्कृति का सम्मान करें। वह कौन सा सम्मान है जो हम एक दूसरे को देते हैं? ठीक है, तो मैं पूरी बात नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। वह यह युवा रॉकी रोस्टर से गायब हो गया। लोग आश्चर्य कर रहे हैं। कई आंतरिक स्रोतों के अनुसार यह घटना मंगलवार शाम को हुई, मुख्य अभ्यास सत्र के ठीक बाद जब खिलाड़ी चले गए थे और बुजुर्ग महिला चौकीदार लॉकर रूम क्षेत्र की सफाई कर रही थी। तभी यह नौसिखिया अंदर आया। बातचीत के दौरान उन्होंने एक अशोभनीय मजाक किया। यह आपत्तिजनक था, जिससे वॉर्मिंग भ्रमित हो गई। लेकिन जो अप्रत्याशित था वह यह था कि कोच माइक रायबल ठीक उसी समय दालान से गुजर रहे थे जब उन्होंने पूरा बयान सुना, रुके और इस चट्टान को देखा और बिना एक शब्द बोले उम्मा ठंडे स्वर में कहा, कल मैं तुम्हें बैठक कक्ष में किसी अन्य से पहले देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूरी टीम को बुलाया और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, पैट्रियट्स लोगो पहनना सिर्फ एक सम्मान नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। हम जीत के लिए लड़ते हैं। वहाँ वह शब्द है जीत। लेकिन हमें उन लोगों की सराहना करना आना चाहिए जो चुपचाप इसके पीछे खड़े हैं। इमारत की महिलाओं ने टीम को चालू रखने के लिए अथक परिश्रम किया है। वे मैदान पर किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह सम्मान के पात्र हैं। यदि कोई मनुष्य यह नहीं समझ सकता तो वह देशभक्त बनने का सही अर्थ नहीं समझ पाया है। बैठक के ठीक बाद व्राबेल ने अनुशासन का निर्णय लिया। उसे बेंच दो। तुम्हें पता है, उसे उस खेल में खेलने की अनुमति नहीं थी। और उन्होंने कहा कि किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सब समझ गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह गुस्से में थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहते थे कि हम टीम फुटबॉल से भी बड़ा कुछ सीखें। तो यह काम उन्होंने जनादेश से माफी मांगते हुए समाप्त कर दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से परिवर्तन अभी भी कायम है?
उसे निलंबित कर रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने न्यू इंग्लैंड में कहा, प्रतिभा आपको मैदान पर ले जा सकती है, लेकिन चरित्र ही आपको देशभक्तों की वर्दी पहनने के योग्य बनाता है। प्रतिभा आपको मैदान पर ले जा सकती है, चरित्र ही आपको देशभक्तों की वर्दी पहनने के योग्य बनाता है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं।